हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 3.6 को सोल्व करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी मैथ होने वाला है प्यारे बच्चों। यदि इससे पहले का वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर उसको एक एक करके सारे वीडियो को देख लीजिए। एक्सरसाइज आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं आप सभी के लिए प्ले लिस्ट बना दूंगा, प्लेलिस्ट, उसमें जाकर के आप प्यारे बच्चों आप आसानी से वॉच कर पाइएगा। तो चलिए हम लोग आज प्रश्नावली 3.6 को सोल्व करने वाले हैं, जिसमें थोड़ा सा जो भी क्वेश्चन है वो समीकरण टाइप का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बड़ा बड़ा समीकरण आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए जहां तक सोल्व होता है, यह वीडियो आधा घंटा जैसे होगा उससे पहले हम बंद कर देंगे, क्योंकि लॉन्ग वीडियो होता है तो आप लोग काफी बोर फील करने लगते हैं। तो उसके लिए हम दूसरा वीडियो लेकर के अवश्य आएंगे। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इस पर देखिए क्या कहता है। निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर उन्हें हल करिए। थोड़ा सा आप लोग को देखने को भी दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं आप लोग कि इसमें जो क्वेश्चन है वो अलग टाइप का क्वेश्चन है आपको समीकरण ही, लेकिन थोड़ा सा आपको इसका लेवल को बढ़ा दिया गया है। चलिए हम इसको सोल्व करके बताते हैं आप सभी को यह कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। चलिए दिखाई दे रहा है, 1 का पहला बनाते हैं, जिसमें आपको दिया गया है कि 1/2x और प्लस 1/3y बराबर आपको 2 दिया गया है, और 1/3x प्लस 1/2y बराबर आपको दिया गया है 13/6। यहाँ दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पर दिया गया है। अब इसको हल कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, इसको हल करने का सबसे आसान तरीका और अच्छे ढंग से आप सभी को समझाएंगे कि यह कैसे बनता है। देखिए आपको यहाँ 1/x है और इसमें 1/y है, तो आप 1/x बराबर दूसरा चीज मान लीजिएगा। यहां से आप हल लिखिएगा तो मानिएगा यहाँ पर कि माना कि 1/x बराबर 1/x बराबर u मान लीजिए और 1/y बराबर आप v मान लीजिए। इसमें ऐसा मान करके बनेगा आपको u और v। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लोग u और v मानिए, मतलब जो भी एबीसीडी के लेटर आपको अच्छा लगे वो आप मान सकते हैं। अब x और y नहीं मान लीजिएगा, ताकि आपको दो ही एक रकम के हो जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा, तो आप कोई भी मान सकते हैं। अब इसको हल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि 1/x बराबर तो आप u मान लिए हैं, तो 1/x बराबर u मान लिए है, तो 1/2 बचा है, तो 1/2 में u से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, u बटा क्या हो जाएगा 2, और ये जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे। 1/y बराबर v मान लिए है, तो 1/3 बचा, मतलब v बटा कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। अब बराबर में आपको 2 दिया गया, तो इसको थोड़ा हल कर लीजिए आप सभी लोग। इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, यह हो जाएगा आपको 3u और यह हो जाएगा आपको 2v और बराबर 2 हो जाएगा। इसके नीचे 1 लिखिएगा और गुना करिएगा तो 3u प्लस 2v और बराबर 6 दूनी 12 हो जाएंगे। समीकरण 1 हो जाएगा आपका। इस तरह से आपको समीकरण पहले 1 और 2 हल करने होंगे, बनाने होंगे। उसके बाद दूसरा में जो आपको दिया गया है, पुनः यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यहाँ पर 1/x बराबर हो जाएगा क्या, 1/x बराबर तो u मान लिया है, तो 1/3 बचा है, मतलब u/3 हो जाएगा, और यह जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे। यह कितना हो जाएगा v/2 हो जाएगा, अब बराबर में आपको 13/6 हो जाएगा। इसको अगर एलसीएम लीजिएगा तो 6 आएगा, यह हो जाएगा 2u और यह हो जाएगा आपको 3v बराबर आपको 13/6 बचेंगे। 6 से 6 खत्म, मतलब 2u प्लस 3v बराबर 13। इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा। तो चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, अब समीकरण 1 और 2 से चल देते हैं। यहाँ पर आपको अब समीकरण 1 और 2 से मैं इसको अंडरलाइनिंग सीधे घेर देता हूं। देखिए समीकरण 1 और 2 की बात कर रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पर क्या कि अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, इतना है, मतलब 3u प्लस आपको 2v बराबर दिया गया है कितना 12। ये आपको समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण है आपको 2u प्लस 3v बराबर आपको 13। अब तो आपको यह कटेगा नहीं, तो इसको
इससे गुना कर लीजिए 2 से, अब इसके आगे 3 है तो इसमें गुना कर लीजिए। विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, यहाँ से गुना करिएगा तो 6 भी हो जाएगा, इसमें इससे गुना करेगा तो 4 भी हो जाएगा, और इसमें गुना करेगा तो 24 आ जाएगा। यहाँ समीकरण 3 हो जाएगा। इसमें गुना करेगा तो 6 भी हो जाएगा, प्लस आपको 9 भी हो जाएंगे, बराबर को 13 तिया 39 आ जाएगा। यह समीकरण आपको 4 हो जाएगा। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझने में कोई की परेशानी नहीं हुआ होगा। तो आगे हम लोग क्या करेंगे कि 3 घटाओ 4 कर देंगे। 3 घटाओ 4 से तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, इसे ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आपको घटाइएगा तो -5 भी बचेगा, और यहाँ पर आपको -15 बचेगा, इसे ही खत्म। यानी भी बराबर आपको 15/5 आ जाएगा, मतलब भी के मान आपको 3 आ जाएंगे। यह आपको आंसर नहीं आया है, केवल भी का मान आया है। अब हम लोग समीकरण 1 में इस भी के मान को रख देंगे, लिखेंगे अब समीकरण 1 में भी के मान रखने पर समीकरण 1 आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। समीकरण 1 देखिए कितना है, 3u + 2v बराबर 12, यह आपको समीकरण 1 है। अब बात रहा इसमें मान रखने की, तो 3u + 2 गुने भी के जगह पर आपको 3 रखना है, बराबर आपको 12 हो जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, 3u प्लस यहाँ पर आपको 6 हो जाएगा, बराबर 12 हो जाएंगे। यानी 3u बराबर आपको 12, इसको तो घटाइएगा तो कितना आएगा, 6। सही तो है ना। चलिए सही यहाँ पर जा रहा है, आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आगे देखिए, यहाँ आपको क्या हो जाएंगे, 3u बराबर आपको 6 हो जाएगा, 3 से काटिएगा तो 2 बार में, मतलब u बराबर आपको 2 हो गया। मैं आशा करता हूं कि आप लोग यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। चलिए यहाँ तक आप सभी को दिखाई दे रहा है कि आपको 2 हो गया। अब आप लोग के u और v का मान निकालेगा, लेकिन हमको तो x और y का मान चाहिए, x और y का मान हमको निकालना है ना। तो x और y का मान निकालना है, तो यहाँ फिर से थोड़ा सा अंडरलाइन कर, मैंने आप सभी को पहले ही कहा था कि यह जो को समीकरण है आपको थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर जो हम माने हैं कि 1/x बराबर u और 1/y बराबर v, हम क्या माने थे कि 1/x बराबर हम u माने थे, तो 1/x जो कहते हैं, और u के मान आप लोग क्या आया है, कितना 2। अब एक नीचे 1 लिखिएगा, गुना करिएगा तो 2x बराबर 1 हो जाएगा, मतलब x बराबर आपको 1/2 हो जाएगा। इतना आपको एक आंसर हो जाएगा। अब आपके और माने थे कि 1/y बराबर v माने थे, मतलब 1/y बराबर v के मान आप लोग देखिए 3, देखिए इसके नीचे 1 लिखे, तीसरे तीसरे गुना करिएगा तो 3y बराबर 1 आएगा, इसलिए y के मान जो आएगा वह 1/3 आ जाएगा। इस तरह से आपको आंसर यहाँ होंगे, x का मान यहाँ और y का मान यहाँ। तो इसी तरह से इसमें से सारे क्वेश्चन को आप सभी को बनाने हैं, और सारे के सारे इसमें के मैथ ऐसे ही बनेंगे। आई होप कि आप लोग के इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। तो आगे हम लोग चलते हैं, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करिएगा। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के उपरांत दूसरा क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए मिटा देते हैं इसको। यह था आपको पहला, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन इसमें है, मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया हूं कि इसमें के बड़ा क्वेश्चन आप लोग के दिखाई देंगे, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का इसमें के क्वेश्चन सारे के सारे हैं, तो टेंशन मत लीजिए, घबराने वाली बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्या कहा गया है कि 2/√x और 3/√y बराबर आपको 2 और 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, उसी तरह से बनाएंगे, ऐसा नहीं कि इसको अलग बनाएंगे। अब मानना पड़ेगा क्या, हम लोग बना रहे हैं आपको एक का दूसरा, मतलब मान यहाँ पर आप क्वेश्चन लिख देते हैं पहले, उसके बाद 2/√x दिया गया है, बीच में जोड़ है, और 3/√y दिया गया है,
अब बराबर आपको दिया गया है 2। उसके बाद आपको 4/√x दिया गया है, माइनस दिया गया है 9/ आपको √y दिया गया है, और बराबर आपको दिया गया है -1। इतना आपको क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहां से मानेंगे क्या, यहां से लिखेंगे हल। माना कि 1/√x बराबर आप मान लीजिएगा u तथा 1/√y बराबर मान लीजिएगा आप v। इतना तक मैंने आप सभी को पहले बताया कि सारे के सारे मैथ इस पर u और v मान करके ही बनेंगे, क्योंकि इसी पर बनता ही है। अब देखिएगा क्या करेंगे दोस्तों। अब 1/√x बराबर आप मान लिए u, तो ऊपर से बचा है 2, मतलब आपको क्या हो जाएगा 2u, अगर जोड़ है तो जोड़, और ये हो जाएगा कितना 1/√y बराबर आप मान लिए हैं कितना v, मतलब 3v हो जाएगा, और बराबर में आपको 2 हो जाएगा। इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए। दूसरा जो आएगा वो इतना आएगा, मतलब 1/√x बराबर u मान ली है, तो कितना हो जाएगा 4u, कितना आएगा 4u, माइनस है तो माइनस, आप यहाँ पर आप 1/√x बराबर v मान लिए हैं, मतलब 9v हो जाएगा, और बराबर आपको -1। समीकरण को आप 2 मान लीजिए। अब 1 और 2 को हल करिएगा, 1 और 2 से चलिएगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 और 2 कट नहीं रहा, इसके लिए हमको काटने के लिए गुना करना होगा। मतलब इस 4 को यहाँ गुना कर दीजिए, और इसके आगे 2 को यहाँ गुना कर दीजिए। इसी से गुना करिएगा, 4 दूनी 8u हो जाएगा, और प्लस 4 12v हो जाएगा, और बराबर 4 दूनी 8 हो जाएगा। समीकरण आप 3 मान लीजिए, और इसमें गुना करिएगा तो 8u हो जाएगा, और -9 दूनी 18v हो जाएगा, और आप -2 हो जाएगा। समीकरण 4 हो जाएगा। अब आप माइनस कर दीजिए, घटाव कर दीजिए, तो कट जाएगा सारे के सारे। 3 घटाव 4 से इसे ही खत्म हो जाएगा। 18 12 आपको 30 भी आ जाएंगे, और यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको 10 हो जाएगा। तो v बराबर आपको 10/30 आएगा बच्चों। 0 से 0 खत्म, मतलब इसलिए v के मान आपको 1/3 आ गया। यह आपको v का मान आया 1/3। अब इस v के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। v के मान को समीकरण 1 में क्या कर देंगे, रख देंगे। लोग तो काम करती हैं, हम पापा से है तो घर ना फोन ना चलो अभी ना बस उधर माथा का आगे ले ले के दौड़ चलो यहां से कैसे कर लोग तो का करती हैं हम घरे लिखाई देखने ना बोल भाई कामों करते रहता है इसी खाली। बांध के जो ज्यादा खूब होता है। अब इस v के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। यहां क्या लिखेंगे कि अब समीकरण 1 में v के मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 आपको 2u प्लस 3v बराबर 2, ये आपको समीकरण 1 है। या 2u हो जाएगा प्लस 3 गुने v हो जाएगा। v का मान आप सब देख सकते हैं 1/, कितना है 3 है, बराबर आपको 2 हो जाएगा। 3 से 3 खत्म हो जाएगा, मतलब 2u प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा। मतलब 2u बराबर 2 माइनस 1, मतलब u बराबर आपको 1/2 आ जाएगा। यह आपको u बराबर आया, और वह आपको v बराबर आया। अब क्या आप माने थे उसके आधार पर इसको सोल्व करिएगा। आप माने थे कि 1/√x बराबर आप माने थे u, यहां से अब लिखिएगा 1/√x बराबर आप u माने थे, मतलब 1/√x बराबर u कितना है 1/2 है। तिरछे तिरछे गुना करिएगा तो √x बराबर आपको 2 हो जाएगा, तो x बराबर आपको √2 आ जाएंगे। यह आपको एक आंसर हो जाएगा। एक और आप क्या माने थे 1/√y बराबर आप माने थे v, यही ना माने थे। 1/√y बराबर आपको v जो माने थे वह आपको v के मान कितना है तो 1/3 है, यानी √y बराबर आपको 3 हो जाएगा, मतलब y बराबर आपको √3 के ओवर रूट हो जाएगा। एक ये आंसर और एक ये आंसर। आई होप कि आप लोग यहाँ तो दिखाई दे रहा होगा। तो इसी तरह से आपको सारे मैथ को इनमें के सोल्व करने हैं।
तो आई होप कि आप लोग यह समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले आप इसको क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। इसको मिटा देते हैं। इसमें एक में 8 मैथ हैं। इन 8 मैथ को प्रयास करेंगे कि सोल्व कर दें। थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, आप लोग टेंशन न लीजिएगा। चलिए तो हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे और क्वेश्चन आप लोग के अगला दिखाई दे रहा होगा। 4/x प्लस 3y बराबर 14 और आपको 3/x माइनस 4y बराबर 23। ये काफी आसान है, उससे छोटा है लेकिन काफी आसान है। एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा डाउन। चलिए अब ठीक है। देखिए क्या करेंगे हम लोग। थोड़ा सा गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा अपने आप को। देखिए यहाँ पर आपको एक का तीसरा देखते हैं हल करके। तीसरा जो क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बच्चों कि 4/x और प्लस 3y बराबर क्या दिया है 14 और दिया है 3/x प्लस नहीं माइनस 4y बराबर 23। इतना ही ना, बहुत ही आसान। यह सभी से आसान है। अब इसको हल कैसे करेंगे, यहां से लिखेंगे हल। आप लोग को मानना तो सब में पड़ेगा ही। देखिए मानेंगे क्या बराबर, अभी माना कि यह जो है ठीक है लेकिन ये वाला गलत है, मतलब गलत नहीं है लेकिन उल्टा है। तो 1/x बराबर आप यू मान लीजिए बस। अब 1/x बराबर यू मान लिया है तो ऊपर कितना है 4, तो 4u प्लस कितना हो जाएगा 3y अब बराबर 14। इस समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरका में आइएगा तो 3u माइनस 4y बराबर 23। इस समीकरण 2 हो जाएगा। अब इस समीकरण बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए आप गुना कर दीजिए। 3 यहाँ गुना कर दीजिए और 4 यहाँ गुना कर दीजिए। गुना करिएगा तो 4×3 12u हो जाएगा और प्लस 3×3 9y हो जाएगा और बराबर में 14×3 42 हो जाएगा। यह समीकरण आपको 3 हो जाएगा। इसमें इससे गुना करेगा तो 4×3 12u और माइनस 4 को 16y और बराबर 23 69। 4×3 12 23 को 92, आपको ये 4 हो जाएगा। समीकरण घटा दीजिएगा तो कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस इसे ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो आएंगे वो 9 16 9 25 हो जाएगा, 25y हो जाएगा बराबर। यहाँ पर आपको आएंगे वो माइनस में आएगा कितना, तो 0 और 5 50, मतलब 25 से काटेगा तो 2 बार में, इसलिए y बराबर आपको जो आएगा वो -2 आएगा। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए तो u का मान निकल जाएगा। अब समीकरण 1 में y के मान रखने पर, y के मान रखने पर समीकरण 1 आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि 4u प्लस 3y बराबर आपको 14 दिया गया। आपको समीकरण 1 है। अब 4u प्लस 3 गुने y के मान आपको -2 है बराबर आपको 14 है। अब 4u माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 14। अब 4u बराबर आपको 14 प्लस 6 हो जाएगा, मतलब 4u बराबर आपको 14 और 6 20, काटिएगा तो 5 बार में, मतलब u के मान आपको 5 आ गया। यह आपको आंसर नहीं है, तो u का मान आया। आप 1/x बराबर माने थे u, 1/x बराबर आप क्या मान लिए थे u, तो 1/x बराबर u के मान आपको 5 हो जाएगा, मतलब इसलिए x का वैल्यू आपको 1/5 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इन सभी मैथ को सोल्व करने हैं। आई होप कि आप लोग यह भी मैथ काफी अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा प्यारे बच्चों। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले मतलब तीसरा से चौथा की ओर बढ़ते हैं। मैंने आप सभी को पहले ही बताया इसमें 8 मैथ हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को 1 का 8 सभी मैथ को सोल्व करने का प्रयास करूंगा। वीडियो काफी लॉन्ग हो जाए जिसकी वजह से मैं छोड़ने का प्रयास करूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी जब तक है तब तक सोल्व करते हैं। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं। उसके बाद आपको चौथा देखते हैं। 4 में आप लोग को क्या कहा गया है। देखिए 4 थोड़ा सा आपको लॉन्ग, इससे लॉन्ग है, लेकिन कोई टेंशन नहीं, सोल्व कर देंगे। देखिए 4 क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या कहा गया आप सभी के लिए, कहता है कि 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2 और 6/x-1 -3/y-2 बराबर 1, इसको हल करना। काफी आसान है, चलिए इसको भी सोल्व करके बताते हैं। ये आपको 1 का 4 है ना, चलिए 1 का 4 है, मतलब 5 बटा आपको x-1 दिया गया है और 1 बटा आपको y-2 दिया गया है। समी यहाँ पर आपको 2 दिया गया है और इस यहाँ दिया गया है 6/x-y और माइनस या 3/y-2 बराबर 1 दिया गया है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक तो क्वेश्चन ही दिया है, यहाँ तक तो कोई परेशानी किसी को होना भी ना चाहिए। यहाँ पर आप हल लिखेंगे। अब 1 बटा इतना है और 1 बटा इतना बराबर मान लेंगे क्या, u और v। माना कि 1 बटा x-1 बराबर u और यहाँ पर तथा कर देंगे कि 1 बटा y-2 बराबर v मान लेते हैं। अब इतना बटा आप एक u मान लिए हैं तो ऊपर बचा 5u, तो आपको क्या हो जाएगा 5u प्लस इतना बटा इतना मान लिया, मतलब आपको v बचेगा बराबर 2। समीकरण 1 मान लीजिए। इसके बाद आपको इतना बराबर इतना 1 बटा मतलब इतना u माने हैं तो आपको 6u हो जाएगा और माइनस 1 बटा y-2 बराबर v माने हैं, मतलब आपको ऊपर क्या हो जाएगा 3v बराबर आपको 1 हो जाएगा। समीकरण आपको 2 हो जाएंगे। ये आपको बराबर नहीं है, इसलिए बराबर करने के लिए आपको गुना करना होगा, तो इसको गुना कर दीजिए ना, इसमें 3 उठा लीजिए और इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, गुना करिए। बचती है 15u माइनस प्लस 3v बराबर आपको 6, यह समीकरण आपको 3 हो जाएगा। यह आपको हो जाएगा 6u माइनस 3v और बराबर आपको क्या हो जाएंगे, क्या होगा बच्चों 1, यह आपको 4 हो जाएगा। ये तो ऐसे ही कटे, घटाव करने की जरूरत नहीं है। 15 6 आपको 21 हो जाएंगे। 21u बराबर आपको 7 हो जाएगा। तो u बराबर आपको 7 बटा 21 मतलब 1 7 7, तो 3 7 21 मतलब u बराबर आपको 1 बटा 3 आ जाएगा। इतना आपको u बराबर आ गया। अब आप इस u के मान को समीकरण 1 2 या किसी में भी रख सकते हैं। अब समीकरण 1 में u के मान रखने पर समीकरण 1 आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि 5u प्लस v बराबर 2, आपको समीकरण 1 है। अब हो जाएगा 5u, u के मान तो रखना है, 5 गुने u के मान आपको 1 बटा 3 रखने हैं, प्लस v बराबर 2 दिया गया है। अब v बराबर लिखिएगा तो 2, अब इस 5 बटा 3 हो जाएगा तो 5 बटा 3 इधर चला जाएगा, मतलब इसको हल करिएगा तो आपको 6 माइनस 5 बटा 3 आ जाएगा, मतलब v बराबर आपको 1 बटा 3 आ जाएंगे। ये भी 1 बटा 3 आया और ये भी कितना है 1 बटा 3। अब आप क्या माने थे, हम जो माने थे वह क्या माने हैं कि 1 बटा x-1 बराबर u, 1 बटा x-1 बराबर u, तो 1 बटा x-1 बराबर u के मान आपको कितना है, तो 1 बटा 3 है, मतलब गुना करिएगा तो x-1 बराबर 3, तो x बराबर आपको 3 प्लस 1 मतलब x का वैल्यू आपको 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग पुनः एक बार और क्या माने हैं, मतलब एक चीज और क्या माने हैं, एक और जो हम माने हैं कि 1 बटा y-2 बराबर u, 1 बटा y-2 बराबर v माने थे, तो 1 बटा y-2 और v बराबर भी 1 बटा 3 ही है। गुना करिएगा तो y-2 बराबर 3 आ जाएगा, तो y बराबर आपको 3 प्लस 2 हो जाएंगे, मतलब y का मान आपको 5 आ जाएगा, y का मान 5 आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोग यह क्वेश्चन समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा दोस्तों।
आपको मैंने आप सभी को पहले ही बताया है, कई बार बता भी रहे हैं और बताएंगे भी कि यह क्वेश्चन इसमें सारे के सारे क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। तो आप लोग को थोड़ा धैर्य बना करके सारे वीडियो को देखना है, सारे क्वेश्चन को एक एक करके आप सभी को कॉपी पर नोट करना है, ताकि आपको कहीं भी किसी समय भी कोई परेशानी न हो कि सारे मैथ कैसे बनते हैं। नोट कॉपी बनाइएगा तो काफी शानदार रहेगा, खुद से बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये उतारने में कितना समय लगता है बच्चों? उतारने में 5 मिनट आपका समय लगेंगे। वीडियो को पॉज करके आप आसानी से इसको उतार सकते हैं। अब इतना भी आप लोग कमजोर मत बनिए। ऐसा नहीं कि आप सभी को नोट में नहीं दे सकता हूँ, आराम से दे सकता हूँ, लेकिन आप सभी लोग खुद से बनाइएगा तो आपको खुद से लिखने का प्रयास होगा कि आप लोग कहाँ से x आया, कहाँ से y आया, कहाँ से 6 आया, कहाँ से 5 आया, या फिर कैसे सोल्व हुआ। तभी आप लोग का मानसिक ज्यादा बढ़ेगा और तब आप खुद से बनाने का प्रयास करिएगा, तो ही हो सकता है। तो चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप सभी को कोई दिक्कत ना हो आगे। अब हम लोग इसको इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद अगला 5 नंबर क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन मतलब लॉन्ग होते जा रहा है, आप सभी लोग देख ही सकते हैं। देखिए अगला हम लोग देखेंगे चलिए तो अगला आप लोग के क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिए हैं। क्वेश्चन आपको क्या कहता है? देखिए कहता है कि 7x माइनस 2y बटा एक्स वाई बराबर 5 और x प्लस 8x प्लस 7y बराबर बटा एक्स वाई और बराबर 15। इस तरह का आपको कैसे सोल्व करेंगे? ये भी काफी आसान है। इसको सोल्व करके आप सभी को बता दें कि कैसे बनेगा यह। देखिए क्वेश्चन आप लोग के 1 के 5वां है, मतलब 7x माइनस 2y बटा आपको एक्स वाई है और बराबर 5 दिया गया है। देखिए यह आपको क्वेश्चन है। एक और है समीकरण जो कि दिया है आपको 8x प्लस 7y और बटा आपको एक्स वाई दिया गया है, बराबर आपको 15 दिया गया है। तो यही आपके क्वेश्चन है दोस्तों। लेकिन इसको हल कैसे करेंगे? इसको हल करना उतना ही आसान है जितना आप लोगों को पहले मैथ बनाए हैं। देखिए इसमें आपको एक्स वाई दिए गए हैं। अब इसके नीचे एक लिखिएगा, तिरछे तिरछे गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा? 7x माइनस 2y बराबर आपको क्या हो जाएगा? 5xy हो जाएगा। यहां तक तो किसी को दिक्कत ना होना चाहिए। मैंने आप सभी को इसके नीचे एक लिख करके इसमें गुना कर दिया है। अब आप लोग क्या करिए, देखिए अब आप लोग 7x बटा आपको एक्स वाई करने होंगे और माइनस 2y बटा आपको एक्स वाई करने होंगे, बराबर आपको 5xy बटा xy करना होगा। इस xy को हटाने के लिए मैंने अपने मन से xy से दोनों तरफ भाग दे दिया। xy से दोनों तरफ क्या करने पर? भाग देने पर। अब इसे ही खत्म हो जाएगा। यहाँ y से y खत्म होंगे, यहाँ पर x खत्म होगा, मतलब यहाँ पर 7 बटा y हो जाएगा और माइनस 2 बटा x हो जाएगा और बराबर आपको 5 हो जाएंगे। इस तरह से आप लोग के बनाने हैं। आप इसको चाहे तो समीकरण 1 मान सकते हैं, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। नहीं तो मान ही लीजिए कि समीकरण 1 रहेगा। पुनः दूसरा भी आप लोग को ऐसे ही करना होगा। इसके नीचे भी 1 लिखिएगा, इसमें से गुना करिएगा तो आपको 8x प्लस 7y बराबर 15xy हो जाएगा। अब इसमें xy से भाग देना होगा, xy से भाग देंगे, इधर भी वही लिखिएगा जो यहाँ लिखा हुआ है। तो xy खत्म हो जाएगा, y से y खत्म होगा, x खत्म होगा, यहाँ पर 8 नहीं लिखाएगा, मतलब आपको 8 बटा y आ जाएगा और प्लस आपको 7 बटा x आ जाएगा और बराबर आपको 15 आ जाएगा। इस समीकरण को आप 2 मान लीजिए। अब यहाँ से आप लोग थोड़ा सा, मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है दोस्तों, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा परेशानी तो होगी ही। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब करेंगे क्या कि इसको हम लोग मानेंगे जिस तरह से पहले माना करते थे कि 1 बटा वाई बराबर इतना, 1 बटा एक्स बराबर इतना। मतलब यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि 1 बटा एक्स बराबर u तथा 1 बटा वाई बराबर आपको भी मान लीजिए। तो आपको 1 बटा एक्स बराबर आप u माने हैं, 1 बटा वाई बराबर भी माने हैं, मतलब
7v माइनस आपको 2u बराबर आपको 5 हो जाएगा। इस समीकरण को आप 3 मान लीजिए। और नीचे देखिएगा तो उस तरह से हो जाएगा आपको 8v माइनस 7u बराबर आपको 15। इस समीकरण आपको 4 हो जाएगा। बराबर आपको है नहीं तो इसलिए बराबर करना होगा, मतलब 8 यहाँ और 7 यहाँ गुना करेगा तो 8 सत्ते 56 भी माइनस आपको 8 दूनी 16 यू हो जाएगा बराबर 8 5 40 हो जाएगा। समीकरण आप इसको 6 मान लीजिए, 5 मान लीजिए। इसमें गुना करें तो 8 सत्ते 56 भी हो जाएगा माइनस 7 सत्ते 49 यू बराबर 15 सत्ते 75 से और बराबर आपको समीकरण 6 हो जाएगा। घटाव कर दीजिएगा तो आपको कट जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, इसी आपको खत्म हो जाएगा। अब 49 में से 16 घटाना है मतलब 3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा 33 हो जाएगा। 33 से तो होगा ना, 33 6 3 9 और 4 5 मतलब 3 1 4, ठीक है। 33 यू बराबर आपको यहाँ पर कितना बच जाएंगे दोस्तों, यह आपको शायद 65 बच जाएगा। 65 एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं सही तो जा रहा है ना, क्योंकि बड़ा मैथ है, कहाँ भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो सारा के सारा मैथ मिटाना पड़ेगा। देखिए अब इसमें से इसमें घटाएगा तो आपको 5 हो जाएंगे और ये आपको 6 हो जाएगा, माइनस 65 आ जाएगा। u बराबर आपको क्या आ जाएगा, माइनस 65 बटा आपको 33 आ जाएगा। यह आपको u बराबर आया। चलिए यहां तक किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए, इतना आया। थोड़ा सा लग रहा है एरर क्वेश्चन, मतलब ठीक तो चल रहे हैं ना, या फिर कहीं गलत तो ना है ना। इतना आया आप लोग कि आप x और y के मान निकालना। u माने हैं हम किसको, x के मान, तो x के मान आपको आना चाहिए। 1 मिनट हम जरा आंसर इसको एक बार देखने का प्रयास करेंगे ताकि कहीं भी कोई परेशानी ना हो। 3.6 है, आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, न तो सारा का सारा मैथ बनाया हुआ बेकार हो जाएगा। इसको एक बार आंसर देखिए लेते हैं क्या दिक्कत है। एक का आप लोग चौथा ना बल्कि 5वां है कि छठा है, 5वां है, मतलब कहीं तो जरूर गलती हुआ है। इसका मैं आंसर तो x बराबर 1 और 2 देता है, मतलब कहीं भी परेशानी जरूर हुई है, दिक्कत कहीं तो जरूर हुआ है। गलत कहाँ हुआ है, गलत कहाँ हुआ है इसको देखते हैं। गलत कहाँ हुआ भाई, क्वेश्चन तो सही है 5। एक बार फिर से चेक करने का प्रयास करेंगे इसको। आपको 7x माइनस 2y बराबर 5y हो जाएगा, xy हो जाएगा, ठीक है। अब xy से भाग देंगे तो x कटेगा, ठीक है। अच्छा इतना बराबर इतना तो ठीक है, मतलब 7 u भी, आपको u भी से कोई दिक्कत तो ना होने वाला है। यहाँ पर आप लोग के ठीक तो है ना। चलिए यहाँ पर y आ जाएगा, यहाँ पर आपको इतना देंगे, यहाँ पर आपको इतना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 7 मतलब 8 xy हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब आप लोग देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, मतलब आपको 1/x बराबर u मान ली है, 1/y बराबर v मान ली है, मतलब 7v हो जाएगा और माइनस 2u हो जाएगा बराबर 5 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक तो 8 सत्ते 56, ठीक है, और 8 दूनी 16। परेशानी कहाँ है, एक मिनट आप लोग देखिए कहाँ पे परेशानी है। देखिए यहाँ पर तो प्लस है तो यहाँ पर माइनस कहाँ से लिख दिए हैं, यहाँ पर आपको प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस होगा, तब यहाँ पर आपको माइनस आएगा। अब आप लोग इसको जोड़िएगा माइनस माइनस को, तो 9 6 15 और हो जाएगा 4 1 5 1 6 65। हाँ अब भी ना सही हुआ, हम भी कह रहे हैं कहाँ गलत हो रहा है। माइनस 65 बटा माइनस 65 आएगा, इसे ही खत्म, एक बार में कटेगा, मतलब u के मान आपको 1 आ गया। अब समीकरण आप कोई में रख दीजिए u के मान। अब समीकरण आप 3 में रख दीजिए, 3 में
यू के मान रखने पर कोई पूछेगा कि एक में नहीं रख सकते हैं, अरे बाबू एक में कैसे रखेंगे, आपको यू के मान रखना है तो एक में यू है कहाँ, दो में यू कहाँ है, तीन से यू शुरू है तो तीन में रखेंगे, न तो फिर चार में रख सकते हैं, फिर पांच छह में रख सकते हैं। जिसमें यू रहेगा बाबू आप उसी में नहीं यू का मान रखिएगा कि आप एक्स में रखिएगा, बोलिए। अब देखिए समीकरण 3 आपको 7v माइनस 2u बराबर 5 दिया गया, आपको समीकरण 1 है। अब 7v माइनस 2 गुने 1 बराबर आपको 5 हो जाएगा। अब देखिए 7v माइनस 2 बराबर आपको 5 हो जाएगा। होप आप लोग यहाँ तो दिखाई दे रहा होगा। मतलब v बराबर आपको क्या जाएगा, मतलब अभी एक स्टेप और बढ़ते हैं, 7v बराबर आपको 5 प्लस 2 हो जाएगा, मतलब 7v बराबर 7 हो जाएगा। इसे ही खत्म, मतलब इसलिए v के मान आपको 1 आ गया, ये v के मान आया और यहाँ पर आपको y के मान आया। अब जो माने थे कि 1/x बराबर आप u माने थे, 1/x बराबर आप u माने थे, u के मान 1 आया है, मतलब x के मान भी 1 ही आएगा, एक ही आंसर हो जाएगा। और 1/y बराबर आप v माने थे तो 1/y बराबर v के मान भी 1 है, मतलब y के मान भी कितना होगा, 1 ही होगा, एक ही आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको हल करने हैं। मैंने आप सभी को पहले बताया कि आप लोग के समझने में कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जहां भी आपको कोई भी परेशानी होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ यहाँ पर भैया दिक्कत है, यहाँ पर परेशानी है। आप सभी को पर्सनल वीडियो बना करके इस पर्सनल एक क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन में डाउट हो उस क्वेश्चन का बना करके आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर के आएंगे। आप लोग डाउट का कमेंट तो करिए, मैं तो चाहता हूं कि आप लोग जितना चाहे उतना कमेंट करिए, मैं आप सभी के डाउट को क्लियर करने में काफी अच्छा लगता है। तो आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करिए, पर स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। अगला आप तो सेम टू सेम ऐसा है प्यारा बच्चों, मतलब आप इसको हम छोड़ भी सकते हैं, आप इसको बना भी लीजिएगा। मतलब सेम टू सेम कहा जाए तो सेम है, केवल आप लोग के यहां से दिया गया है, मतलब इतना तो कर ही सकते हैं ना। काफी आसान है अगला भी। देखिए इसमें के एक और क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, बाकी एक के 7वां 8वां और 2 के अगले वीडियो में सोल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, वो भी 40 मिनट का वीडियो करीब होने वाला है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन को और सोल्व करते हैं। आपको छठा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो कि 1 का 6। इसमें क्वेश्चन है बच्चों कि 6x प्लस 3y बराबर आपको दिया गया है 6xy। ठीक है, इसको जरा सा हम सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। ना है तो फिर लिखिए लीजिए दोनों क्वेश्चन, और क्या एक के बार में सोल्व करेंगे। 2x प्लस 4y बराबर आपको 5xy दिया गया है, ये x है। चलिए देखिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा तभी समझने में आएगा, नहीं तो समझ में दिक्कत हो जाएंगी प्यारे बच्चों, दिक्कत होगा बहुत। आप इसमें xy तो xy से भाग दीजिएगा, मतलब 6x बटा xy, ये 3y बटा xy बराबर 6xy बटा xy। इधर क्या लिखिएगा कि दोनों तरफ xy से भाग देने पर, अब x खत्म, यहाँ y से y खत्म, इसे ही खत्म, मतलब 6 बटा y प्लस 3 बटा x बराबर 6, समीकरण 1। पुनः आपको 2 बटा xy होगा प्लस 4 बटा y हो जाएगा, मतलब xy बराबर आपको 5xy बटा हो जाएगा xy, इसे ही खत्म, y से y खत्म, x खत्म, मतलब 2 बटा y प्लस 4 बटा x बराबर 5। इस समीकरण आपको 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि 1 बटा x बराबर u तथा 1 बटा y बराबर v, 1 बटा x बराबर u और 1 बटा y बराबर v। अब आप लोग देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, 1 बटा x बराबर u माने हैं तो कितना होगा, y पहले है तो v हो जाएगा, मतलब 6v हो जाएगा और प्लस 3u हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। समीकरण को आप 3 मान लीजिए,
दूसरा में आएगा तो आपको क्या हो जाएगा 2v प्लस 4u बराबर आपको 5 हो जाएगा। यह समीकरण 4 हो जाएगा। कटेगा तो नहीं तो गुना कर दीजिए। 6 दूनी 12v प्लस 3 दूनी 6u और 6 दूनी 12 समीकरण आपको 4 हो जाएंगे। इसमें गुना करेगा तो 6 दूनी 12v प्लस आपको क्या हो जाएगा, मतलब 6 को 24u हो जाएगा ना, 24 वैसन का 4 देते हैं और बराबर आपको 30 हो जाएगा। समीकरण ही 5 हो जाएगा। घटाव करेगा तो कट ही जाएगा। माइनस 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 इसे ही खत्म और आपको यहाँ पर कितना जाएंगे, मतलब 18 आएगा। -18u यहाँ पर आपको -18 आएगा। इसे ही खत्म, 18 से 18 खत्म, मतलब इसलिए u बराबर आपको 1 आएगा। u बराबर 1 आएगा। अब समीकरण 3 में इस u के मान रखने पर समीकरण 3 देखिए क्या कहता है, मतलब 6v प्लस 3u बराबर आपको 6 दिया गया है। ये 3 है। अब कोई किसी को डाउट आ रहा होगा कि आप समीकरण 1 में और 2 में कहने मान रखे, आप 3 में क्यों रख रहे हैं। तो बउआ देखो, इसमें y x और y है, लेकिन u एकरा में है, तो u जिसमें है नहीं उसको मान कैसे रखेंगे। आप 3 में रख सकते हैं, 4 में रख सकते हैं, 5 में रख सकते हैं, 6 में रख सकते हैं। मतलब 3 4 ये 5 है और ये 6 है। देखिए आपको क्या हो जाएगा, 6v प्लस 3 गुने u के मान आपको 1 है बराबर आपको 6 है। मतलब 6v बराबर आपको 6 माइनस 3 हो जाएगा। मतलब v बराबर आपको 3/6 हो जाएंगे, तो 1/2 आ जाएगा। मतलब v के मान आपको 1/2 हो जाएंगे। अब आप जो माने हैं कि 1/x बराबर u, तो 1/x बराबर u माने हैं, मतलब 1/x बराबर u के मान आपको कितना है, 1 है। मतलब x के मान आपको 1 हो जाएगा। यह आपको आंसर हो रहा है। और 1/y बराबर आप जो भी माने हैं, मतलब 1/y बराबर 1/2, मतलब क्या हो जाएगा कि y बराबर 2। तो x बराबर 1 और y बराबर 2, यहाँ आंसर और यहाँ आंसर। तो इस तरह से आपको सारे मैथ को इन सभी में के सोल्व कर लेने हैं। तो मैंने आप सभी को 1 का 6 तक सोल्व करके बताया, जो कि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, 42 मिनट का वीडियो बन गया है। तो प्यारे बच्चों, बोर फील हो रहा है आप सभी को, मुझे भी थोड़ा सा काम है जिसकी वजह से माफ करिएगा। तो चलिए, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 2 वीडियो में इन सभी प्रश्नों को सोल्व करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइएगा। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक आप लोग नहीं करते हैं, एक लाइक से आप सभी को मुझे मोटिवेट मिलती है, ताकि आप सभी को वीडियो बना करके देता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद प्यारे दोस्तों।